क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सालों तक बीमार महसूस करते हैं, वजन बढ़ता चला जाता है, थकान जल्दी हो जाती है, मूड बार बार बदलता है, नींद ठीक नहीं रहती, लेकिन जब जांच कराते हैं तो रिपोर्ट में कुछ खास नहीं निकलता। बाद में अचानक पता चलता है कि थायराइड है। सवाल यह है कि क्या थायराइड अचानक हो जाता है? नहीं, थायराइड कभी भी एक दिन में नहीं होता। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है, बस हम शरीर के संकेतों को समझ नहीं पाते। थायराइड कोई बीमारी नहीं है, यह गले में मौजूद एक छोटी सी ग्रंथि है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। यह हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, यानी शरीर कितनी तेजी से काम करेगा, कितनी एनर्जी बनेगी, वजन कैसे कंट्रोल होगा, हार्मोन कैसे बैलेंस रहेंगे, और यहाँ तक कि दिमाग और मूड भी कैसे काम करेगा। इसे आप शरीर का रिमोट कंट्रोल कह सकते हैं। अगर रिमोट ठीक है तो सब ठीक चलता है, लेकिन अगर रिमोट का सिग्नल गड़बड़ हो जाता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। थायराइड की समस्या धीरे धीरे शुरू होती है। शरीर पहले छोटे छोटे संकेत देता है, जैसे बिना ज्यादा खाए वजन बढ़ना या घट जाना, बहुत जल्दी थक जाना, पूरी नींद के बाद भी सुस्ती रहना, बाल ज्यादा झड़ना, स्किन का ड्राई हो जाना, ठंड या गर्मी ज्यादा लगना, मूड का बार बार बदलना, और महिलाओं में पीरियड से जुड़ी दिक्कतें। अक्सर लोग इन सबको अलग अलग समस्याएं समझ लेते हैं, लेकिन ये सब एक ही सिस्टम के बिगड़ने की तरफ इशारा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है, और वो है हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक। मेडिकल साइंस में इसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। यह हमारे शरीर की 24 घंटे की टाइमिंग होती है। किस समय कौन सा हार्मोन निकलेगा, नींद कब आएगी, कब पाचन तेज होगा, कब शरीर रिपेयर मोड में जाएगा, यह सब इसी क्लॉक से तय होता है। जब हम देर रात तक जागते हैं, मोबाइल और स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सुबह की धूप नहीं लेते, खाने और सोने का कोई समय तय नहीं रखते, तब यह बायोलॉजिकल क्लॉक धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगती है। जब शरीर की टाइमिंग बिगड़ती है तो थायराइड हार्मोन को मिलने वाला सिग्नल भी गड़बड़ा जाता है। शरीर पहले खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, कुछ समय तक वो मैनेज कर लेता है, इसलिए रिपोर्ट शुरू में नॉर्मल आती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम थकने लगता है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन शरीर ठीक महसूस नहीं हो रहा। आज की लाइफस्टाइल भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। अनियमित दिनचर्या, लगातार मानसिक तनाव, जल्दी जल्दी खाना, बार बार खाना, शरीर को आराम और रिकवरी का समय ना देना, और नेचर से कट जाना। शरीर पहले वार्निंग देता है, फिर सिग्नल तेज करता है, और जब हम फिर भी नहीं समझते तब वही स्थिति बीमारी का रूप ले लेती है। असल में शरीर के पास खुद को ठीक करने की क्षमता होती है, लेकिन इसके लिए शरीर को रिदम चाहिए, टाइमिंग चाहिए और रिकवरी स्पेस चाहिए। जब ये तीनों चीजें नहीं मिलती तो शरीर की सेल्फ हीलिंग पावर दब जाती है। थायराइड इसी दबे हुए सिस्टम का एक परिणाम हो सकता है। इसलिए थायराइड को सिर्फ एक रिपोर्ट या एक नंबर की तरह नहीं देखना चाहिए। यह शरीर की भाषा है। अगर समय रहते संकेतों को समझ लिया जाए तो शरीर को संभलने का मौका मिल सकता है। याद रखिए, बीमारी कभी अचानक नहीं आती, हम उसे रोज थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ, क्योंकि हो सकता है किसी को यही जानकारी समय पर मिल जाए। और अगर आप ऐसे ही शरीर, हार्मोन और नेचुरल हेल्थ से जुड़े आसान और सच्चे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया, थायराइड की शुरुआत कैसे होती है, यह समझना पहला कदम है। अगले पार्ट 2 में हम विस्तार से बात करेंगे कि थायराइड को लाइफस्टाइल और नेचुरल तरीके से कैसे बैलेंस किया जा सकता है। तो उस वीडियो को मिस ना करें।